और उसके प्रभाव से बेघातनी के लक्ष्मण जी निश्चित हो गए थे। हे भैया हनुमान जी, हे विभीषण जी, उपाय बताइए। कुछ आप कुछ उपाय बताएं। प्रभु, आपने जो मुझसे उपाय पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारी लंका में सुखेन नाम के एक बहुत बड़े वैद्य हैं, वही इसका उपचार कर सकते हैं। अगर आपकी इस सेना में कोई ऐसा वीर हो जो सुखेन वैद्य को यहाँ तक ले आए, वही आपके भाई का उपचार कर सकते हैं। हे हनुमान जी, आप लंका के बारे में सब कुछ जानते हैं, कृपया आप सुखेन वैद्य को ले आइए। जो प्रभु है, कृपया आप मेरे भ्राता को देखिए और उसे अति शीघ्र स्वस्थ कर दीजिए। हे राम जी, आपके सेवक ने मुझे सोते समय मेरे भवन के सहित अपने बल का प्रयोग करके उठा के आपका सेवक यहाँ तक ले आया। आपको मेरी सेवा की आवश्यकता है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन हे राम जी, आप मेरे जो महाराज श्री लंकेश जी हैं, आप उनके शत्रु हैं और मैं उनकी छत्र छाया में रहता हूँ और मैं महाराज लंकेश के यहाँ का उन्हीं का मैं राजवैद्य हूँ। यदि मैं आपकी सेवा करता हूँ तो ये धर्म के प्रतिकूल होगा, लेकिन यदि आप मुझे ये अधर्म करने की आज्ञा दें तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, करने के लिए तैयार हूँ। हे वैद्यराज, वैद्य का प्रथम कर्तव्य है कि रोगी का चिकित्सा करे और उसे स्वस्थ करे, क्योंकि रोगी ना तो शत्रु होता है ना मित्र, और रोगी ना ही मित्र होता है और ना ही शत्रु होता है। इसलिए आप मेरे भ्राता की चिकित्सा करें। इसलिए आप मेरे भ्राता की चिकित्सा कीजिए, यही धर्म है, यही धर्म है। हे प्रभु श्री राम, आपने जो बात कही वास्तव में ये सत्य है और आपके इन वचनों को सुनकर के मुझे विश्वास हो गया कि वास्तव में आप धर्म के अवतार हैं। वैद्य का धर्म यही है कि उसके पास जो सेवा कार्य के लिए आए, जो भी रोगी अपने उपचार के लिए आए, उसकी सेवा करना ही वैद्य का धर्म होता है। ठीक है, मैं आपके भ्राता को देखता हूँ और इनके लिए मैं कुछ उपाय जरूर करूंगा। आपको खोल देखो, श्री राम जी,
भ्राता की तीनों नाड़ियाँ एक साथ चल रही हैं। आपके भ्राता की जो नाड़ियां हैं वो ठीक नहीं चल रही और इनको बहुत गहरा आघात हुआ है, अनुपात हो गया। इसीलिए इनको मूर्छा आई है और इनका उपचार तो बहुत कठिन है। मैं उपचार कर सकता हूँ परंतु मेरे पास वो औषधि ही नहीं है। कृपया आप उस औषधि का नाम बताइए। कृपया आप उसे औषधि का नाम बताइए और वह कहाँ मिलेगी? वो यहाँ से बहुत अधिक दूरी पर है। उसको समय पर यदि कोई लाना चाहे तो बड़ा कठिन कार्य है उसके लिए। ला पाना ही कठिन है। दक्षिण में है, भारतवर्ष के उत्तर दिशा में, हम दक्षिण में हैं, हम दक्षिण माने हम तो दक्षिण में हैं और भारत के उत्तर दिशा में एक हिमालय नाम का पर्वत है, उसमें एक द्रोणागिरी नाम का शिखर है। उस शिखर के ऊपर संजीवनी नाम की एक औषधि है, मानी बूटी। उसकी पहचान क्या है? और एक बात और आप समझ लें, वह बूटी रात ही रात में सूर्योदय से पूर्व यदि कोई ला करके हमको दे दे तो मैं उस औषधि का सेवन करके, मानिए आपके भाई को औषधि सेवन कराने के बाद हम इसको ठीक करने का मानी विश्वास रखते हैं कि हम उससे ठीक कर लेंगे। हे वैद्यराज, उस बूटी की पहचान क्या है? हे वैद्यराज, उस बूटी की पहचान क्या है? हे रामजी, बहुत अधिक बड़ा वृक्ष नहीं होता, वृक्ष तो देखने में छोटा ही होगा, माने बहुत अधिक तो उसकी ऊंचाई 10 या 11 फीट तक ही होती है और उसके पत्ते जो होते हैं वो बहुत चमकदार है। सुनहले रंग के, जैसे सोना चमकता उस प्रकार की चमक उन पत्तों से निकलती है। यही पहचान है। हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, मेरे निकट आइए। मेरे निकट आइए। अब मेरा विश्वास केवल आप पे ही है। अब मेरा विश्वास केवल आप पर ही है। कृपया आप शीघ्र कृपया आप शीघ्र अतिशीघ्र हिमालय पर्वत की ओर जाइए और द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ले आए। जय प्रभु, जय श्री राम। जय श्री राम। मैं देख ले जाऊँ। राम लक्ष्मण ही निहारी द्रोणगिरी पर्वत की शिखर पर पहुंचे तो वहां पर बहुत सारी चमकदार बूटियां उन्हें दिखी और संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो पाई, तो उन्होंने पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठा लिया और पर्वत लेकर वो अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे। उसी समय भरत जी ने देखा और सोचा कि शायद यह कोई निशाचर हो सकता है। उन्होंने अपने तख्त से बिना भड़काए एक तीर निकाला और धनुष पर चढ़ा करके हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया, जिसके कारण हनुमान जी मूर्छित होकर जमीन भूमि पर आ गए। अरे ये तो कोई राम भक्त लगता है, उससे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। हे प्रभु, यदि मैं आपका सच्चा सेवक हूँ आप तो ये आपका भक्त, तो ये आपका भक्त स्वस्थ हो जाए। जय श्री राम।
हे भैया आप कौन हैं? हे भगवान, प्रभु श्री राम का सेवक मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और उन्हीं की सेवा में का कार्य करने जा रहा और था। उन्हीं की सेवा का कार्य करने के लिए यहाँ आया था। क्या हुआ उनको? क्या हुआ उनको? भैया रावण और उनकी सेना के साथ युद्ध चल रहा है। भैया दशानन की सेना का और उनके साथ युद्ध चल रहा है। मेघनाथ के द्वारा मेघनाथ के द्वारा भैया लक्ष्मण से शक्ति लगी है। उन्हीं के उपचार के लिए उनके उपचार के लिए या पर्वत लेके जा मैं रहा हूँ। पर्वत लेके जा रहा हूँ। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपके एक भी काम नहीं आ पाया। मैं आपके एक भी काम नहीं आ पाया। हे हनुमान जी, हे हनुमान जी, आप मेरे बाण पर बैठ जाइए आप मेरे बाण पर बैठ जाइए पर्वत सहित बहुत जल्दी आप पहुँच जाएंगे। और वह सहित बहुत जल्दी आप पहुँच जाएंगे। हे भैया भरतलाई, तव प्रताप राख प्रभु, जय हूँ नाथ तुरंत। हे भैया भरतलाई जी, आपके यश से, आपके प्रताप से, आपके आशीर्वाद से मैं स्वयं चला जाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। होने वाली है मगर हमारी नहीं आएगा। मैं तुम्हें कैसे जीवित कर पाऊंगा? प्रभु प्रताप सुनिकाना वानर निकर आई गयो हनुमान करुणा हो। पहाड़ ही उठा करके ले आए। हे वैद्य जी, हमने सोचा कि हमको तो मालूम नहीं है कि कौन सी इसमें संजीवनी होती है और